अच्छा, the topic that we are going to cover today is the interdisciplinary nature of gender studies. हम आज ये टॉपिक करेंगे और साथ में हम करेंगे ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट. तो हमारा सेक्शन जो पार्ट 1 है ना या सेक्शन 1 वो हमारा कवर हो जाएगा. So before starting the interdisciplinary nature of gender studies, do you have any idea about the topic? Just any idea, you can share that. यही मतलब इसका है इंटरडिसिप्लिनरी का कि जेंडर स्टडीज अगर एज एकेडमिक डिसिप्लिन हम कंसिडर करें तो हर मतलब जितने भी और एकेडमिक डिसिप्लिन मौजूद हैं उनमें ये इनकलकेट हो सकता है. उनके पर्सपेक्टिव से हम मतलब जेंडर स्टडीज की थ्योरीज या जेंडर स्टडीज में जो चीज़ें मतलब स्टडी करनी होती हैं वो हम उनमें से या उनके पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं. एग्जैक्टली यही चीज है. जो अभी इससे पहले हमने वुमेन स्टडीज वर्सेस जेंडर स्टडीज का पढ़ा था ना, उसके जो बातें हैं वो इसमें भी रिपीट हो रही हैं. ठीक है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेंडर स्टडीज के कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं और ये कैसे उनके कॉन्सेप्ट्स को लेके उनकी थ्योरीज के बेसिस पे अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. हसीब सेकंड स्लाइड लगा दें प्लीज. Acha, before going into the details of gender studies as a interdisciplinary discipline, interdisciplinary subject, तो हम पहले देखते हैं कि interdisciplinary studies हमारे पास होती क्या है. Basically, they involve the interdisciplinary studies involve the combining of two or more academic disciplines into one discipline. It may draw knowledge from certain other fields like sociology, anthropology, psychology, and economics. It is about creating something by thinking across the boundaries. The term interdisciplinary is applied within education and training pedagogies to describe studies that use methods and insights of several established disciplines or traditional fields of study. Interdisciplinary studies हमारे पास क्या होती है? Discipline means a subject, ठीक है? Inter means among, ठीक है? हम among के लिए inter का word use करते हैं. तो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज या सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा होता है? एक हमारे पास होता है मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, और एक होता है इंटरडिसिप्लिनरी. किसी को पता है मल्टी और इंटरडिसिप्लिनरी में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, खैर कोई मसला नहीं है. चलें, मल्टी डिसिप्लिनरी आपके पास क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी ऐसा होता है ना कि उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका आपस में जरूरी नहीं है कि कोई रिलेशन बनता हो. ठीक है, उसमें हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना काम होता है. इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ. अच्छा, कैंसर ट्रीटमेंट. कैंसर ट्रीटमेंट जब होती है ना, उसके लिए हमारे पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है. ठीक है, उसमें हर जो अब एक पेशेंट है, उसको है कैंसर, हेड एंड नेक का कैंसर है. ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए होगा एक ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि आपके पास कैंसर का डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट है. एक आपको चाहिए होगा प्लास्टिक सर्जन, एक आपके पास होगा डेंटिस्ट, एक होगा साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, और एक साइकियाट्रिस्ट होगा, एक सोशल वर्कर होगा. ठीक है, ये हमारे पास हर बंदे का अलग अलग एक काम होगा. ठीक है, हर एक बंदा अपने अपने हिस्से का काम करे. ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है. एक होती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है ना कि वो एक स्टेज पे एट अ टाइम बहुत सारे लोग मिल के एक काम कर रहे होते हैं. वेयर मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या होता है कि हर एक जो होता है, हर एक स्टेज पे हर एक डिफरेंट डिसिप्लिन काम कर रहा होता है. ठीक है, तो जो जेंडर स्टडीज है ना, उस पे एट अ टाइम हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हमारे पास थ्योरीज अप्लाई होती हैं. अभी तक हमने जितनी टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ी, जितनी वेव्स पढ़ी, उसमें हमारे पास एट अ टाइम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे थे. अगर हम मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल सेकंड थर्ड वेव में हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म आई. ठीक है, मार्क्सिस्ट आई, सोशलिस्ट आई, रेडिकल आई, कुछ लिबरल भी एग्जिस्ट करी थी हमारे पास. ठीक है, ये सारी टाइप्स की फेमिनिज्म उसमें आई. वो एट द सेम टाइम को एग्जिस्ट कर रही थी और मिलके काम कर रही थी. तो मार्क्सिस्ट कह रहे थे कि हम जो ये इकोनॉमी वाला सिस्टम है, इसको हम ठीक करेंगे कि इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ना हो औरतें.
सोशलिस्ट कहते कि क्लास डिफरेंसेस की वजह से ये सब कुछ है, तो हम क्लास डिफरेंसेस को करेक्ट करेंगे, ठीक है। लिबरल जो थी तो वो अपनी उनकी फिलॉसफी थी, रेडिकल की अपनी फिलॉसफी थी, इंटरसेक्शनल की अपनी फिलॉसफी थी, इन सब की अपनी अपनी फिलॉसफीज थी, अपनी अपनी अप्रोचेस थी, लेकिन अल्टीमेट गोल एक ही था और ये एक साथ काम कर रहे थे, ठीक है। तो जो जेंडर स्टडीज है वो हमारे पास एट ए टाइम सारे डिसिप्लिन को मिला के उससे एक सब्जेक्ट बनता है, वो 1+1=3 वाला सिस्टम है इसका। तो ये वो बात होगी, ठीक है। ये हमारे पास होगा इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, ये होती हैं। अब जेंडर स्टडीज हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी कैसी है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Gender studies is a field of interdisciplinary study devoted to analyzing gender identity and gender representation. This field includes women studies. Women studies में हमारे पास क्या क्या था? वो women के बारे में थी, ठीक है। फिर उसमें जब उसकी डेवलपमेंट पर थे ना, फिर उसमें फेमिनिस्ट थेरीज आ गई, फेमिनिज्म आ गई, ठीक है। फिर उसमें जेंडर और नेचर का वो जो कॉन्सेप्ट था वो आ गए, तो जेंडर। फिर उसके बाद उसमें पॉलिटिक्स आ गई, लिबरल फेमिनिज्म, ठीक है। मेन स्टडीज पढ़ते हैं जिसमें हम मेंस फेमिनिज्म पढ़ते हैं, क्वियर स्टडीज पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हमने नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में भी पढ़ी थी। और इसके अलावा हमारे पास सोशल साइंसेस के डिफरेंट फील्ड उसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब जो जेंडर स्टडीज जो है ना, इसकी तरफ बाकी सब्जेक्ट्स की क्या अप्रोचेस हैं, ठीक है, हम वो पढ़ रहे हैं। So gender is pertinent to many disciplines such as literary theory, drama studies, film theory, performance theory, contemporary art history, anthropology, sociology, sociolinguistics, and psychology. However, these disciplines sometimes differ in their approaches to how and why gender is studied. For instance, in anthropology, sociology, and psychology, gender is often studied as a practice, whereas in cultural studies, representation of gender are more often examined. In politics, gender can be viewed as a foundational discourse that political actors employ in order to position themselves on a variety of issues. इसका आसान मतलब ये है कि जेंडर स्टडीज को और डिसिप्लिन वाले कैसे देखते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो ठीक है, वो उसमें जेंडर उसमें पर्टिनेंट है, ठीक है, उस जेंडर को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है, सही है। और उसके बारे में उनके डिफरेंट थेरीज हैं, उसके बारे में उनकी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, ठीक है। लेकिन देखें, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दे दे और उसको इतनी ही इम्पोर्टेंस से पढ़े जितना जेंडर स्टडीज जेंडर को पढ़ता है, ठीक है। इसमें फिर एग्जांपल दी हुई कि सोशियोलॉजी में हम उसको एज अ प्रैक्टिस जेंडर को स्टडी करते हैं, कल्चरल स्टडीज में हम उसको एज एन ऑब्जर्वेशनल फिनोमेना कहते हैं, ठीक है, उसको एग्जामिन सिर्फ कर रहे होते हैं। पॉलिटिक्स में हम उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। तो हर सब्जेक्ट का लेंस डिफरेंट है और उसका देखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, ठीक है। और यही सारे पर्सपेक्टिव कंबाइन हो के हमारे पास फिर जेंडर स्टडीज में आ जाते हैं, ठीक है। यही चीज अभी हम आगे ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट में भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है, इसमें इतनी कोई कॉम्प्लेक्स बात है नहीं वैसे, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। क्लियर है। चलें, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इंटरडिसिप्लिनैरिटी ऑफ जेंडर स्टडीज। तो बैक टू द लेट्स गो बैक टू द वुमेन्स एंड वर्सेस जेंडर स्टडीज सब्जेक्ट, वो लेक्चर। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसके पहले वुमेन स्टडीज आया था, ठीक है। वुमेन स्टडीज कैसे इवॉल्व हुआ था कि सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स ने देखा कि हाँ, इसके बारे में तो इतनी बात नहीं हो रही, ठीक है। जब ये सोसाइटी का इतना बड़ा पार्ट है वुमेन और इनके बारे में बात नहीं हो रही, तो ये तो गलत हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोशियोलॉजी में जेंडर वो वुमेन स्टडीज के बारे में एक अलग उन्होंने एक सब्जेक्ट वो बना दिया, ठीक है, एक पोर्शन बना दिया, कोर्स बना दिया। फिर वो कोर्स से क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए वो एक हमारे पास उसमें कन्वर्ट हुआ, हमारे पास में डिग्री आ गई, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे पास में डिग्री आ गई। फिर वुमेन स्टडीज को जेंडर स्टडीज में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसके रीजंस मैं आपको उसी लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है। सो जेंडर स्टडीज ड्रॉज अपॉन द, सबसे पहले हम देखेंगे कि एवोल्यूशन क्या हुआ, कि वुमेन स्टडीज से जेंडर स्टडीज हमारे पास इवॉल्व कैसे हुआ। ये वही रेपिटेशन है सिर्फ।
So gender studies draws upon the tradition of women's studies and feminist theories and activism. Gender studies have grown out to need to address some of the big issues in everyday life as well as on the global arena of international politics in which cultural, economic, political, and social inequalities are played out. Next slide. अच्छा, जेंडर स्टडीज विद इंटरडिसिप्लिनरी मूवमेंट. अच्छा, हमारे पास क्या हुआ के जेंडर स्टडीज हमारे पास क्यों आया था? जेंडर स्टडीज हमारे पास एज अ डिसिप्लिन इसलिए आया है ना, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास अगर वुमेन स्टडीज थी तो वो तो सिर्फ एक ही बारे में बात करी थी कि वुमेन स्टडीज मतलब वुमेन के बारे में. जेंडर स्टडीज ने क्या किया कि उसने उसके होराइजन को जरा ब्रॉडन किया, ठीक है, और उसने कहा कि उसने ग्लोबल प्रॉब्लम्स को भी उसके साथ एड्रेस करते गए, ठीक है. उन्होंने बताया कि डायनामिक्स ऑफ माइग्रेशन उससे के साथ उसको रिलेट किया, ठीक है. माइग्रेशन हो रही है, क्यों हो रही है? वॉर्स की वजह से हो रही है. वॉर्स में वुमेन क्या सफर करती हैं, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उनको एड्रेस कैसे करना है, ठीक है. उसके अलावा ग्लोबल पावर के बारे में उन्होंने बात की. इसके अलावा उन्होंने जो सोसाइटी में जो आपके पास विमेन के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल उसमें ये हो रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में जेंडर स्टडीज ने थोड़ा सा उसके अप्रोच को थोड़ा सा और ब्रॉड किया, ठीक है, और उन चीजों को भी इन्वॉल्व किया जिन चीजों को वुमेन स्टडीज मिस आउट कर रही थी, ठीक है. नेक्स्ट. अच्छा, ये स्लाइड भी हम उसी लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इंटरडिसिप्लिन और एकेडमिक डिसिप्लिन में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं. उसमें हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, जिसके बारे में जेंडर स्टडीज बात करता है. अब नेक्स्ट स्लाइड इज इम्पॉर्टेंट, ये हमने नहीं पढ़ी पहले. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, अब ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जेंडर स्टडीज के कॉन्सेप्ट्स थे ना, ये इरफान, ये जो है ये टॉपिक, ये सेक्शन 1 जो है उसमें आपका उसके बारे में उसमें से है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज, ठीक है. अच्छा, इंटरडिसिप्लिनैरिटी ऑफ जेंडर स्टडीज में हम अब क्या कहेंगे कि जो जेंडर स्टडीज के कॉन्सेप्ट थे ना, वो हमारे पास कौन कौन से डिसिप्लिन से निकले, कौन कौन से सब्जेक्ट से निकले. सबसे पहले हमारे पास हमने पढ़ी थी लिबरल फेमिनिज्म. लिबरल फेमिनिज्म किसी को याद है कि उसके बारे में उसमें क्या था? उसमें राइट टू वोट की बात की हुई थी. हाँ, एग्जैक्टली. एनफ्रेंचाइजमेंट की बात थी उसमें, और पॉलिटिकल मतलब वो अपना राइट मांग रहे थे ताकि उनको मतलब एग्जैक्टली. हाँ. हाँ, सही, ताकि वो पावर कॉरिडोर्स में आके वो अपने वो जो है तो अपने आप को फाइनेंशियली और सोशली इंडिपेंडेंट कर सके. पावर सही. कॉरिडोर्स में आके अपने राइट्स के लिए मतलब हाँ पावर हाँ, प्रैक्टिस कर बात कर. सके. हाँ, एग्जैक्टली. तो लिबरल फेमिनिज्म थी. जब हमने कहा पॉलिटिकल साइंस से भी उसने उसका कॉन्सेप्ट ले लिया, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस में भी ये कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है, लॉ, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री से. सही है. अच्छा, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म हमारे पास क्या है, ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है उसमें हम पॉलिटिकल साइंस इसमें भी, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी इसमें आ गई क्योंकि कार्ल मार्क्स की थ्योरी की सारी बातें इकोनॉमिक्स के ऊपर उसने की हुई है. हिस्ट्री आ गई और मार्क्सिज्म आ गया उसमें. सोशलिस्ट फेमिनिज्म में हमारे पास क्या आ गया, वही चीजें आ गई जो कि हमारे पास मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में थी. ये दोनों ऑलमोस्ट सेम थी, क्लास डिफरेंस और इकोनॉमिक डिफरेंस के ऊपर ही बात थी. फिर साइको एनालिटिक फेमिनिज्म आ गई. साइको एनालिटिक फेमिनिज्म में और ये जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है ना, इन दोनों में हमने जो था तो लिंग्विस्टिक्स की बात की थी. तो साइको एनालिटिक फेमिनिज्म जो हमने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ी थी, वो तो साइकोलॉजी की थ्योरी थी, वो हो गए, साथ में लिंग्विस्टिक्स आ गई, ठीक है. फिर पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म आ गई हमारे पास. उसमें हमने क्या पढ़ा था? पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ा था, लिटरेचर के बारे में पढ़ा था. हमने कहा था कि हमारा लिटरेचर जेंडर्ड है. उसके बाद लिंग्विस्टिक्स के बारे में क्या पढ़ा था कि लैंग्वेज हमारे पास जेंडर्ड है, ठीक है. इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म आ गई. इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म जब हमारे पास है, इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या था? हेलो.
क्वेश्चन पूछा आपने? हाँ, इंटरसेक्शनलिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, इंटरसेक्शनल थ्योरी क्या है? किसी को तो याद होगा ना, वो तो बहुत मैंने बताया था, बहुत बार बता चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ये सोशल ये और पॉलिटिकल। डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंसेस जो औरतों में इंटरनल जो डिफरेंसेस होते हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस हो गए बिटवीन विमेन, इसके अलावा आपके पास रेशियल डिफरेंसेस हो गए, तो वो सारे इसमें आते हैं आई थिंक। हाँ, यही बात है, लेकिन इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर दूं। इंटरसेक्शनैलिटी में हमने ये पढ़ा था ना कि हर एक इंसान की, हमारे पास डिफरेंट आइडेंटिटीज होती हैं। उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, उसकी रेशियल आइडेंटिटी, उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी, उसकी जेंडर आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी, ठीक है, ये सारी उसकी सोशो इकोनॉमिक आइडेंटिटी, और ये सारी आइडेंटिटीज मिलके उसकी पर्सनालिटी को शेप करती हैं, ठीक है। तो हर एक आइडेंटिटी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस होते हैं, और ये हमारे पास थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में ये कॉन्सेप्ट आया था कि आपने हर एक आइडेंटिटी के लिए जो चैलेंजेस हैं उसको काउंटर करने के लिए काम करना है, सिर्फ कोई एक आइडेंटिटी के लिए नहीं, जैसे कि लिबरल फेमिनिज्म ने सिर्फ पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बारे में बात की थी। जो रेडिकल सॉरी जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, उन्होंने रेशियल और एथनिक एलिमेंट को बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर दिया था, ठीक है। तो इंटरसेक्शनैलिटी का हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। तो इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म जब आ गई ना, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस भी आ गया, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज के, इकोनॉमिक भी आ गई, हिस्ट्री भी आ गई, लिटरेचर भी आ गई, लिंग्विस्टिक, कल्चरल स्टडीज, सब कुछ इसमें आ गया, ठीक है। ये सारे उसको कवर कर रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, मेंस फेमिनिज्म आ गए, उसमें हमारे पास मेंस स्टडीज है, साइकोलॉजी, लिटरेचर एंड हिस्ट्री। मेंस फेमिनिज्म में आपको जरूर पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, वो इकोलॉजिकल फेमिनिज्म है, उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज हैं, इकोनॉमिक्स हैं। ब्लैक फेमिनिज्म है, जो कि हमारे पास सेकेंड वेव के एंड पे आई थी, जिसकी वजह से हमारे पास सेकेंड वेव जरा खराब भी हुई थी इसकी वजह से। तो इसमें इकोनॉमिक्स भी आ गई, पॉलिटिकल साइंस भी आ गई, हिस्ट्री, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, क्रिटिकल रेस थी, ये सब कुछ आ गया। फिर हमारे पास वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट अप्रोचेस आ गई, ठीक है। वो इसमें इकोनॉमिक्स आ गई, हमारे पास डेवलपमेंटल स्टडीज आ गई, पॉलिटिकल साइंस आ गई, हिस्ट्री आ गई, ठीक है। colonial एंड कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव्स आ गए, उसमें पोस्ट colonial इकोनॉमिक, हिस्ट्री एंड कल्चरल स्टडीज आ गई, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, ये सारी हम ये जेंडर एंड डेवलपमेंट के सेक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो इसमें हमारे पास इकोनॉमिक्स आ गई, डेवलपमेंटल स्टडीज, आईआर आ गया, हिस्ट्री आ गई, लॉ आ गई, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी आ गई। नेक्स्ट। अच्छा, किसी को पता है विकेट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? नाम से तो कोई शैतानी चीज लगती है कि मतलब इसके हाँ, डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कोई, मतलब इसकी स्टॉपिंग पॉइंट जैसे कह रहे हैं कि मतलब इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, बस एक दफा शुरू हो जाए तो एग्जैक्टली, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ही करती है। हाँ एग्जैक्टली, इसका यही मतलब है। कोई और, किसी और को कुछ पता है इसके बारे में? अच्छा, विकेट प्रॉब्लम्स हमारे पास वो प्रॉब्लम्स होती है ना, कि जिसका एक मतलब एक मसला हल करो तो दूसरा निकल आता है, उसको हल करो तो फिर तीसरा निकल के आया होता है, ठीक है। ये विकेट प्रॉब्लम्स होती है, जिसका कोई एंड ही नहीं होता कि अच्छा ये बस यहाँ पे खत्म हो जाएगी, बस वो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला होता है, ठीक है। तो विकेट प्रॉब्लम्स को हम जेंडर, ये इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी है आपके पास, ठीक है। तो विकेट प्रॉब्लम्स को हमने जेंडर स्टडीज की इंटरडिसिप्लिनैरिटी के साथ कैसे कनेक्ट किया है? इसको हमने इस तरह कनेक्ट किया है ना, कि ये जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है ना जेंडर स्टडीज की, ये जो विकेट प्रॉब्लम्स है तो उसका समवर्ट सोल्यूशन इसको दे रहा है, ठीक है। कि जितने भी उसके, जैसे कि फर्स्ट वेव के जो शॉर्ट कमिंग्स उसको सेकंड वेव ने ठीक किया, क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म आ गई उस टाइम पे, उसमें डिफरेंट थियरीज आ गई। सेकेंड वेव की फेमिनिज्म जो थी, तो सेकेंड वेव फेमिनिज्म के जो शॉर्ट कमिंग्स थी उसको थर्ड वेव ने आके कवर कर लिया, फिर जो थर्ड वेव की शॉर्ट कमिंग्स उसको फोर्थ वेव ने आके वो कर लिया, ठीक है। और उसके साथ साथ
हमारे पास हर डोमेन में, चाहे वो पॉलिटिकल डोमेन हो, इंटरनेशनल रिलेशंस का हो, इंटरनेशनल लॉ हो, हिस्ट्री हो, लिंग्विस्टिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, ठीक है, हर क्रिमिनोलॉजी हो, हर एरिया में, हर डिसिप्लिन के लेंस से जेंडर स्टडीज ने जो है तो उस प्रॉब्लम को देखा है, उसको अप्रोच किया है, उसको एड्रेस किया, ठीक है। सो वो विकेट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसका इस तरह आ रहा है. So gender studies demand an understanding of power relation and thus of politics within and beyond the government, as well as of the social, economic, and cultural processes that are subject of arts, humanities, and social sciences discipline. The structure of oppression and the processes through which economic, social, and cultural forces intersect in different contexts, both actual and virtual, and within systems of governance. The process of racialization and ethnicization and class-based division intersect, and gender studies highlight the need to make sense of these processes and particularly to why it is necessary to understand them together rather than as separate discrete entities. तो ये क्या करता है, बस उसकी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो वो जो विकेट प्रॉब्लम्स है उसको जरा काउंटर करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी होगा कि हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जेंडर स्टडीज की, तो वो हमारे पास क्या करती है, हर पर्सपेक्टिव से वुमेन राइट्स की और जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। इज इट क्लियर? जी क्लियर है। अच्छा, इसके साथ हमारे ये पार्ट इसका खत्म हो जाता है, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का। अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर